डीएनए का काफ़िला अभी पहुंच चुका है कांग्रेस के जो दफ्तर है, जो सेंटर इनका दफ्तर है अमेठी में, जहां से सारी प्लानिंग हो रही है, सारी चुनावी रणनीति बन रही है किशोरीलाल शर्मा जी के पक्ष में। और अभी हमारे साथ खड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, जो डिस्ट्रिक्ट के अमेठी डिस्ट्रिक्ट के प्रवक्ता हैं। तो सर, आपका अपना शुभ नाम बताएंगे? अनिल सिंह। अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी, मैं कुछ छोटे मोटे बिल्कुल पॉइंटेड सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के मतलब खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा करने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उनको हार पहले से दिख रही थी। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्मृति ईरानी जी का बड़बोलापन और बौखलाहट दोनों दर्शाता है। 5 वर्षों में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। 4-4 मंत्रालय की मंत्री रहीं। चारों मंत्रालयों में किसी एक मंत्रालय से बता दें कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में 17 ब्लॉक हैं, किसी ब्लॉक में उन्होंने एक ईंट रखी। राहुल गांधी जी के जो द्वारा कराए गए कार्य थे, जो कार्य चल रहे थे या प्रस्तावित कार्य थे, उन्हीं कार्यों पर उन्होंने अपना बोर्ड लगाया है। और कोई ऐसा काम वो बता दें कि जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। इसी तरह लगातार अमेठी का अपमान किया है। आयुष्मान कार्ड धारकों को उन्होंने कहा कि यहाँ का परिवार दरिद्र परिवार है, जो सबसे शर्मनाक और निंदनीय है। स्मृति ईरानी जी जब 2019 में चुनाव लड़ी, 2 महीने बाद इनका स्टेटमेंट आता है कि अमेठी के लोग कीचड़ से अनाज बीनते थे। कितनी शर्मसार करने की बात है। और यहाँ बहुत लोगों ने चुनाव लड़ा, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़े, शरद यादव जी लड़े, काशीराम जी लड़े, राजमोहन गांधी जी लड़े, लेकिन अमेठी की जनता ने इनको उससे सबसे बढ़ के सम्मान दिया, एक पद दिया, एक रिश्ता दिया। लेकिन इन्होंने अमेठी की गरिमा, गौरव और सम्मान को कलंकित किया। स्मृति ईरानी ने 5 साल में एक भी काम नहीं किया और आज ऊट पटांग बातें करती हैं। अपने मैनिफेस्टो की कोई बात नहीं करती हैं। हमारे मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात करती हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, कभी विकास की बात नहीं करती, कभी जोड़ने की बात नहीं करती। आए दिन वो डर, धमकी और भयावह स्थिति को समाज में दिखा रही हैं। और लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत परेशान हैं उनसे, पूरा समाज परेशान है। कोई भी नेता संतुष्ट नहीं, जो उनके साथ है, उनके पदाधिकारी वो भी संतुष्ट नहीं है। स्थिति ये है कि स्मृति ईरानी यहाँ से हार जाएंगी चुनाव और उनकी विदाई का वक्त आ गया है। अमेठी के लोगों ने संकल्प कर लिया है कि स्मृति ईरानी अब यहाँ की सांसद नहीं होंगी। तो अगर किशोरीलाल शर्मा जी, जो कि आप लोग के उम्मीदवार हैं, और जो मतलब मैं तो जानता हूँ उनको क्योंकि मैंने तो अमेठी को पहले भी देखा है, जो मतलब हमारी न्यू जनरेशन है उनको पता नहीं है कि वो मतलब यहाँ से कई सालों से उनका पुराना नाता है। इंडियन यूथ कांग्रेस से शायद वो यहाँ आए थे और तब से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें हैं जो किशोरी जी के फेवर में जाएगी और जनता उनको वोट देगी? देखिए, किशोरीलाल शर्मा जी का 40 सालों से रिश्ता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से उनको जानते हैं। हमारे पिताजी भी उनको जानते हैं, हमारे दादा भी उनको जानते हैं। 40 साल से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ वो आए और उनका चुनाव देख रहे थे, तैयारी देख रहे थे। और सबसे पहले उन्होंने तिलोई विधानसभा के तिलोई ब्लॉक से, छोटे से ब्लॉक से कार्य शुरू किया। और 1926 बूथों में ऐसा कोई बूथ नहीं है जिस बूथ पे 2-4 लोगों से, 2-4 परिवार से किशोरीलाल शर्मा के अच्छे संबंध न हो। और उनका तो ये भाजपा का या उनके मोदी जी का, जो कि नौकर को लड़ा रहे हैं, ये लड़ा रहे हैं, या नरगल बातें हैं। पद और रिश्ता ये होता है कि जैसे हम पैदा होते हैं घर में, तो आप बताते हो ना कि अब्बू हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, चाची हैं, ताई हैं। तो प्रियंका गांधी ने आकर के कह दिया कि आपकी सेवा में हमारे साथ 40 साल से रह रहे किशोरीलाल शर्मा मेरे परिवार के हैं और आपके परिवार के हैं। किशोरीलाल शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रही हूँ और अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है। तो और सबसे बड़ा उन्होंने तमाचा दिया विपक्ष को, जो आरोप लगाते थे कि परिवारवाद का। एक सामान्य से कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया। अमेठी जैसी राजनीति की बैतरणी कही जाने वाली अमेठी, तो धन्य है गांधी परिवार, धन्य है अमेठी जिसने परिवारवाद को बताया कि परिवारवाद क्या होता है और अपनापन क्या होता है। तो आप मतलब ये जो कांग्रेस की जो रणनीति है, जो मतलब राहुल गांधी को यहाँ से खड़ा ना करके उनको रायबरेली से खड़ा करना और यहाँ से किशोरीलाल जी को टिकट देना, मतलब आप इसको एक सोची समझी राजनीति मानते हैं, या ये जो आरोप लग रहे हैं कि मतलब उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था और राहुल गांधी यहाँ से लड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे तो उन्होंने किशोरी जी को आगे कर दिया? देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। यहाँ पर राजीव गांधी जी के ना रहने के बाद कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़े। 10 सालों तक यहाँ जब लोगों के पास कनेक्शन नहीं होता था तो सतीश शर्मा जी और केएल शर्मा जी मिल करके इस अमेठी में एक एक घर में गैस कनेक्शन दिया। दूर दराज के रिश्तेदार मांगते थे कि भैया अमेठी से हमको एक कनेक्शन दिलवा दीजिए।
तो ये लोगों की मूर्खता की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का ये अपना दिवालियापन है। किशोरी लाल शर्मा, कैप्टन शर्मा के साथ 10 साल सेवा किए और कैप्टन शर्मा को भी चुनाव लड़ाया गया था, राजीव तभी ये कहा गया था। तो और उसके बाद 99 में सोनिया गांधी और अमेठी की जनता के बीच इन्होंने नारा दिया था कि अमेठी तो राजीव नगर है, सोनिया जी का पूजा घर है, और लेके आए और चुनाव लड़ाए, भारी बहुमत से चुनाव जीती। उसके बाद 2 बार राहुल जी के साथ रहे, फिर रायबरेली संसदीय क्षेत्र में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर काम किए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव भी रहे और सह प्रभारी रहे बिहार में हमारी सरकार भी बनी। ये बिहार वाले सवाल पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और क्योंकि जब पिछले चुनाव हुए थे 2019 के जी, तो जहाँ तक हमें खबर है किशोरी लाल जी उस वक्त अमेठी में नहीं थे जी। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, अमेठी नहीं थे, वो वहाँ देख रहे थे, उनके दूसरे प्रतिनिधि थे। और किशोरी लाल शर्मा ऐसा नहीं था, क्योंकि अच्छे दिन, काला धन, ये सब दुनिया भर का ये सब प्रोपेगेंडा थी और हम लोगों की थोड़ी सी लापरवाही थी, ढंग से नहीं लग पाए। थोड़ी सी ये था कि कहते ना कि अधिक विश्वास करना और जनता के बीच। आपको ऐसा लगता है कि वो अगर होते पिछले चुनाव में, क्योंकि वो एक अच्छे सेनापति थे, तो वो होते तो ये कहा भी ये नुकसान नहीं होता? ये कहा जा सकता है कि जिसे घर का गार्जियन थोड़ा सा रेख में रहता है, परिवार के सारे सदस्य अच्छे से काम करते हैं, ये कहा जा सकता है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने ये रिसर्च किया, तो क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, तो मुझे ये पता चला कि किशोरी लाल जी उस चुनाव में बिहार में थे और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा और आखिरकार स्मृति ईरानी नहीं, उनके सही 57,000 वोट थे, उनके ना रहने से हाँ कुछ कमियां रही हम लोगों की भी, फिर हमारी लापरवाही रही। उसके लिए हम लोगों ने कई बार गांधी परिवार और अपने नेता के लिए शर्मसार भी हुए, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जी चुनाव जीतेंगे, अच्छे मतों जीतेंगे। स्मृति ईरानी सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा के अलावा कोई काम नहीं किया। अभी आइए थोड़ा चलते हुए बात करते हैं। अभी जब हम लोग आ रहे थे, हम लोगों ने बीच में रोक के कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने ये माना कि पिछले बार वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, लेकिन पिछले बार उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, इस बार लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा वो उनका कहना था। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अपनी, अगर मतलब कोट अनकोट ये कि अपनी गलती का एहसास हुआ? देखिए, अमेठी के जनता जो है, जैसे हमारे घर परिवार का कोई जाके दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बाहर कहीं कोई नौकरी करता है तो लौट के आता है, एक अगर तो कहता है कि भैया हमको फला मिले थे, मैंने बताया हमारा घर अमेठी का। अच्छा, राहुल गांधी के, राजीव जी जहाँ लड़ते थे, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, अपने आप बड़ा गर्व महसूस करता था। लेकिन स्मृति ईरानी जी, हमारी गलती से, हम लोगों के थोड़ी से नादानी की वजह से स्मृति ईरानी सांसद हुई। उन्होंने क्या किया, वो बात करती हैं कि मेरा राष्ट्रीय दायित्व है और आयुष्मान कार्ड धारक ये दरिद्र परिवार को राहत मिलती है। आप कहिए कि दरिद्र कहना कितना बड़ा अपमान है। दरिद्र कहना ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। और हमारे नेता, बड़े बड़े संस्थान, आप समझिए कि यही जगदीशपुर से लेकर के चारों तरफ, जब जगदीशपुर भेल, सेल्स, RPF, बड़े बड़े संस्थान, तो उनकी राष्ट्रीय सोच थी, राष्ट्रीय संस्थान थे। इनकी सोच सिर्फ शौचालय तक सीमित रह गई। अभी कुछ महीनों पहले ये आपका जो मेडिकल कॉलेज था यहाँ पे, उसको बंद कर दिया गया, फिर बाद में कोर्ट ने उसको खोलने का आदेश दिया। क्या उसको लेके भी जनता में रोष है? कि मतलब बहुत रोष है, बहुत रोष है। आप समझिए कि इकलौता संस्थान है हमारे यहाँ, वो कहते हैं। और राहुल जी के प्रयास से तिलोई रास्ता मऊ में 200 बेड का हॉस्पिटल खुला। उस हॉस्पिटल को इन्होंने राज्य सरकार से टाई अप करके मेडिकल कॉलेज का रूप दिया। अब उसको ये बताते हैं कि हमारा खुलवाया हुआ। अरे आप और कोई दूसरा अस्पताल खुलवाते, उसका 200 बेड का अस्पताल रहने दीजिए। आयुष्मान कार्ड धारकों का यहाँ पे अस्पताल में बंद कर दिया। बड़ी थू हुई। आप समझिए कि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। राहुल गांधी के कार्यों को सिर्फ अपना कार्य बताना ही इनका कार्य है। और इस बार प्रियंका गांधी जी ने खुद अपने हाथ में कमान ली है, क्योंकि राहुल गांधी तो पूरे हिंदुस्तान में बिजी हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जी के मतलब कैंपेनिंग करने से उनके कुशल मार्गदर्शन में बड़े अच्छे तरीके से जीत होगी हमारी। और प्रियंका गांधी तो हमेशा सोनिया जी के चुनाव में यहाँ रहती थी, राहुल गांधी जी के भी चुनाव में रहती थी। और प्रियंका जी आ गए तो एक बहार चल जाएगी अमेठी में। स्मृति ईरानी चुनाव हार के वापस चली जाएगी।